ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे अबाउट रमज़ान क्रिकेट, जो भट्टी साहब हमें कह रहे हैं मुश्किल है कि वो हो, बट हम लोग देख रहे हैं कुछ सोल्यूशन। जैसे अभी कुछ टाइम पहले अभी हमने खबर पड़ी कि डेनमार्क में उन्होंने डिसाइड किया है टू हैव द फुटबॉल लीग, कि फुटबॉल मैच हो जाए, मगर ये कि लोग नहीं आएंगे, क्लोज डोर्स में होगा और लोग अपनी गाड़ियों में या स्क्रीन पे देख सकेंगे, और वो टेलीवाइज किया जाएगा। तो अतीक ये भी बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर पीसीबी कहे चलो मतलब हम अपने ऊपर कोई रकम नहीं लेते, उनको फैसिलिटेट करे। मैं और दानिश में भी यही ब्रेक में बात कर रहे थे कि भाई बोले कि आप एनओसी ये एसओपी से आपको फॉलो करने, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कम लिमिटेड करके, तो यूं ऐसा होगा कि व्हील चलती रहेगी। तो क्या कुछ ऐसी आपकी कुछ प्लेयर्स से बात हुई है, क्या उन लोगों ने कुछ ऐसे प्रपोज किया है? जी फातिमा, जैसे आपने अभी डेनमार्क की स्टोरी की बात की, फुटबॉल हो गया, इसी तरह गोल्फ के हवाले से भी पहला खेल है जो वापस जो है मैदान में आया है, और उनके जो प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन उन्होंने फैसला किया है कि 18 तारीख से जो नेक्स्ट मंथ की है उससे वो अमेरिका में एक टूर्नामेंट का आगाज़ करेंगे। शायकीन को आना अलाउ नहीं होगा, लेकिन वो इवेंट कराएंगे। उन्होंने कहा कहाँ तक हम अपने इवेंट को रोक सकते हैं, क्लोज डोर करा रहे हैं। इसी तरह फुटबॉल वाले हैं, इसी तरह प्रीमियर लीग हैं। अगर मेरे ख्याल से 12 मई तक ये प्रीमियर लीग के फुटबॉल के मैचेस नहीं हो तो पता नहीं कितने बिलियन यूरो का जो उनको नुकसान होगा टेलीवाइज की वजह से, तो वो भी क्लोज डोर पे सोच रहे हैं। क्लोज डोर एक हल तो है, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि रमज़ान के अंदर भी बंद दरवाजे करके रमज़ान क्रिकेट करा दी जाए, ग्राउंड स्टाफ का फ़ायदा हो जाएगा, उनको तनख्वाह मिल जाएगी, क्रिकेटर्स का फ़ायदा हो जाएगा, उनको तनख्वाह मिल जाएगी और एक क्रिकेट होगी, ये एक हल तो नज़र आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि क्लोज डोर अगर करे और उस क्लोज डोर के दौरान किसी एक खिलाड़ी को भी कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, वायरस का शिकार हो जाता है, तो फिर उसको कौन कंट्रोल करेगा। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी देना मना कर दी कि रमज़ान क्रिकेट के लिए एनओसी देंगे ही नहीं। क्लोज डोर एक हल है, लेकिन क्लोज डोर के बावजूद फातिमा अगर कोई वायरस का शिकार हो जाता है क्रिकेटर, तो या किसकी जिम्मेदारी है फिर? नहीं, और हम अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सिकंदर मुख्तलिफ शोबे भी तो खोले जा रहे हैं, वहाँ पर एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर या दुकानों को खोलने के बारे में, रेस्टोरेंट्स भी तो सिर्फ डिलीवरी अलाउड है ना, यू कांट सिट देयर, तो ये भी कुछ चीजें खोली जा रही हैं। बंद था, देखें कल भी मैं इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज्यादा फायदा पता है आप लोगों को किनका हुआ होगा? ग्रोसरी शॉप्स का और हैंड सैनिटाइजर्स और मेडिकल स्टोर्स वालों का। मैं कल देख रहा था, एक साहब ने मेरे सामने जो कैश पे आया, मेरे पास दो छोटी चीज़ें थी, उस साहब ने 18-20 हज़ार रुपए का राशन खरीदा, हो सकता है रमज़ान की खरीद। लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कराची बंद होने वाला है, जंग होने वाली है, क़यामत आ रही है, क्या हो रहा है कि लोग पागल हुए हुए। तो देखें इसके अंदर हमें फैक्ट्रियाँ शुरू से चल रही हैं। कल भी मैंने एक स्कूटर वाले को देखा, 6 लोगों को ले जा रहा था, जिसमें मियाँ बीवी 4 बच्चे थे। मैं तस्वीर नहीं खींच सका उसकी, जल्दी में निकल गया वो। तो मतलब लोग जो हैं वो अपने आराम से हर चीज़ हो रही है। आप मेरे साथ चलें, आज हो सकता है एक प्रोग्राम बनाए, मैं अतीक मिलकर, वो हम कल आपको दिखाएंगे, अभी मैं उसका जिक्र नहीं करता। तो लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वाई नॉट खेलने दें क्रिकेट को। भाई क्या हो गया? ये जो वायरस है वो इतना भी नहीं है कि इसमें 98% सर्वाइवल के चांस है, 98%। 2% जो है इसमें जो फेटल होने के चांसेस हैं, 98% है। मगर जरूर ये है कि फैलता है, ये सब कुछ मानते हैं, मगर उनको तो आप सिकंदर आप कह रहे हैं पॉसिबल हो सकता है, अगर हो सकता है, मगर इसमें एक चीज़ है कि पीसीबी को इसमें फीस नहीं लेनी चाहिए। पीसीबी को चाहिए फैसिलिटेट करना चाहिए। चले आप लोग कराएं, ताकि ये बेचारे जो ग्राउंडमैन, स्कोरर्स और ये जो अंपायर्स हैं, जो डेली वेजेस वाले हैं, इनका तो हो, इनका तो जिक्र भी नहीं कर रहा। वैलिड पॉइंट है। लेकिन अगर सिक्कू भाई ड्यूरिंग द मैच या टूर्नामेंट कोई एक शिकार हो जाता है, तो फिर कल को बैठ के हम ही कह रहे थे कि ऐसी क्या जरूरत है रमजान के लिए? जरूरत है, माजरत के साथ इस वक्त जरूरत है। आज भी आपने प्रोग्राम्स देखे, ताजिर रो रहे हैं, लोगों के पास तनख्वाही नहीं है देने की। देखिए बहुत जरूरी है फातिमा, I'll let you continue कि आप रिलीफ पैकेज नहीं दे सकते तो कम से कम उनको फैसिलिटेट करें कि वो अपना काम कर सकें। हाँ, एसओपीज को फॉलो किया जाए ताकि बेहतर अंदाज में किया जा सके। जहां तक रही बात रिस्क फैक्टर की, तो वो मुख्तलिफ शोबे भी चल रहे हैं, वहां पर भी हो सकता है, वहां पर भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। हाँ, बट यही एग्जैक्टली मैं समझ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या कोई साइन करके देगा कि अगर खुदा ना खासा किसी प्लेयर को हो जाता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल? ये भी तो एक मसला है ना। आई मीन अगर मैं ऑर्गेनाइजर हूं, आई वुड नॉट डू। आप इसका सवाल जवाब दे दीजिएगा। भट्टी साहब कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, लेट्स ब्रीफली हैव हिम ऑन बोर्ड। जी भट्टी साहब। मैं दानिश ये कह रहा हूं कि हमारे जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो रमजान टूर्नामेंट कराची में कराते हैं, क्योंकि कराची ही वो शहर है जहां पर रमजान टूर्नामेंट होता है। सिक्कू भाई बैठे हुए, ये चूंकि क्रिकेटर है और इन्होंने बेताशा रमजान क्रिकेट के लिए
99% जो ऑर्गेनाइजर हैं वो पैसा कमाने के लिए टूर्नामेंट करते हैं। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजर नहीं है जो क्रिकेट की खिदमत के लिए टूर्नामेंट करवाता हो। जब उसको स्पॉन्सर मिल ही नहीं रहे तो वो टूर्नामेंट क्यों करवाएगा बगैर? चले भट्टी साहब, इस वक्त तो बेतहाशा स्पॉन्सर मिलेंगे, बहुत सारे स्पॉन्सर्स आपको रमजान में मिल सकते हैं जिनका ताल्लुक इस पैंडेमिक से चल रहा है। तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम एज फार एज स्पॉन्सर्स आर कंसर्न। बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज, हाथ धोने की एक्टिविटीज, ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर कोशिश की जाए। बट या आपका क्या टेक है इस पूरे मामले पर? मुमकिन है, नहीं है, इम्पॉसिबल है? देखिए दानिश, मुझे तो ये बहस सिर्फ ऐसी बहस लग रही है कि आप बैठे हुए हैं, आपके पास चाय भी है, आपके पास आइसक्रीम भी है, आपके पास पॉपकॉर्न कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो है वो बात दरअसल सिर्फ मुंह के जायके को तब्दील करने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि डैमेज हैज बीन डन। बात दरअसल ये है कि कैसे हो सकता है दुनिया में कहीं खेल नहीं हो रहा, क्रिकेट नहीं हो रही, और अगर हो भी जाती है जिस तरह माजिद भट्टी साहब कह रहे हैं, टोटली एग्री कि भाई इस वक्त तो कोई फिजिबल ही नहीं है। स्पॉन्सर पैसा लगाएगा तो टूर्नामेंट आएगा ना। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, अमेरिका में, यूके में, बड़े मुल्कों में जो डेवलप कंट्रीज हैं, फी का हजारों डॉलर्स दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं दे सकते, हमारे यहाँ नहीं हो रहा ना ये सब कुछ, तो हमें मजबूरी में कोई ना कोई चीजें करानी चाहिए। दानिश, बात दरअसल ये है, देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि ये बातें जो है ना, बात वो करें जो कि वर्केबल हो। बात दरअसल ये है कि जो इस वक्त होना था वो हो गया है। एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि भाई आगे आने वाले दिनों में हम इन चीज़ों को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 मुनक्किद नहीं हो सका है, अभी इसके सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है, सबसे पहले तो इनको फ्रेंचाइज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बोलें भाई आप ऐसे करते हैं हम लोग कि ये जो इसकी विनिंग बोनस है ना, उसको हम एक फंड में डाल देते हैं और आप लोग ये पैसे ले लें, आप लोग अपने तौर पे क्रिकेटर्स को आइडेंटिफाई कर लें और उनमें ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। रमज़ान क्रिकेट होना ठीक है, डिस्कशन के लिए बहुत अच्छी बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आकिब जावेद कह रहे थे कि जी उनके पास 2000 प्लेयर्स की लिस्ट मौजूद है। भाई पहले 3 महीने आप सॉर्ट आउट कर लें कि 3 महीने में इन क्रिकेटर्स को आपने इस तरह पैसे पहुंचाने हैं, और ताकि 3 महीने जो है वो क्रिकेटर्स टीवी पे आकर ये नहीं कहें मेरे पास ये पैसे नहीं थे। उनके स्लैब बना लें, जिस तरह आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैटेगरी बी होती है, सी होती है। ग्राउंड्समैन को कम पैसे दें, स्कोरर को उसके हिसाब से पैसे दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है अगर वो टेस्ट खेला हुआ है तो उसको थोड़े ज़्यादा पैसे दे दें। इस तरह एक मैकेनिज्म बना के चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करें। बातें करने से कुछ नहीं होगा। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पेरेंट बॉडी है और फाइनली उसको इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना होगा। किसी के घर आटा पहुंचा देने से, किसी के घर राशन पहुंचाने से, भाई इसके अलावा भी मसाइल हैं। टेलीफोन का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। तो भाई ये चीज़ें भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अभी लोग अपना जेवर बेच रहे हैं, अपनी सेविंग को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगले 3 महीने की आप प्लानिंग करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये मैं जाया से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो आपको क्रिकेट को हमारी, मैं तो दूसरे स्पोर्ट्स का मैं नहीं इतना जानता, मगर हमें क्रिकेट का मेरी कम्युनिटी है तो क्रिकेट को जो हिट लग चुकी है ना, जो इतना ज़बरदस्त बुरी तरह हिट लगी है ना, ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बोर्ड ने इतनी बदुआएं लेगा, ये जो भी जिसने भी फैसला किया उसको इनको पता नहीं है इस बात का। ये सिर्फ तनख्वाह नहीं है दानिश, इसमें लड़कों को मेडिकल भी मिलता था, उनके कुछ फैसिलिटीज़ थी। यार आपने सब छीन लिया उन लोगों से। और अल्लाह का देखें, अल्लाह का मर्जी है, हम कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह की अपनी मर्जी होती है, उसके ऊपर से ये वबा आ गई। भाई ये जो कोरोना वायरस है ये आम आदमी इससे थोड़ी मुतासिर हुआ है। क्रिकेटर भी आम आदमी है, स्पोर्ट्समैन भी आम आदमी है, वो सांस लेता है, जिंदा है, चीजों को फील करता है, खाना खाता है, लोगों से बात करता है। क्या वो आम आदमी नहीं है? वो मेरा मतलब है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैन की तो अभी तक बात ही नहीं कर रहे। इंतहाई हैरानकुन बात है। उन्होंने किसी तकरीर में कहा कि जी मैं खेलों के खिलाड़ियों के हवाले से जो मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, मैंने किसी वजीर को बोला है, फला बंदे को बोला है कि जी डेटा मुरतब करें और हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। कितने अफसोस की बात है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस खेल की वजह से नाम लेकर वजीर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान है और उनको खिलाड़ियों का ख्याल नहीं है। वो खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहे। एक स्पीच में उन्होंने खिलाड़ियों की बात की हो, क्या वो सिर्फ इसलिए बात नहीं करना चाह रहे कि उन्होंने एक डिसीजन लिया था डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने का, कहीं उनको यू टर्न ना लेना पड़ जाए? भाई इस वक्त यू टर्न की बात नहीं है, इस वक्त अपनी कही हुई बात को वापस लेने की बात नहीं है, इस वक्त इंसानियत की फलाह की बात है। गलती होगी फातिमा हमारी कि अगर हम सिर्फ क्रिकेटर्स की बात करें, हमें तमाम जी अतीक भाई इसी पे आना चाह रहा था कि हम इतनी देर में हमने सिर्फ क्रिकेट के, क्योंकि पाकिस्तान में ठीक एक मारूफ खेल है, उसके खिलाड़ी मुतासिर हो रहे हैं, तो हमने अभी पौने घंटे की उस पर डिस्कशन कर ली।
और खिलाड़ी और दीगर खेलों के, हॉकी के, फुटबॉल के, उनको तो इतने पैसे भी नहीं मिलते अतीक, वो तो पहले से इन मसाइल में घिरे हुए हैं, इस वजह से उन पे तो मजीद अजाब नाज़िल हो चुका है। आपको क्या लगता है वैसे व्हाट्स द फ्यूचर? मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे शायद हमें तो डिपार्टमेंट ही बंद करना पड़े, ऐसी ऐसी बातें दूसरे मुल्क में भी सुन रही थी, क्या पाकिस्तान में भी ये हम फोर्सी तो नहीं करे कहीं? नहीं फातिमा, मसला मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि दीगर और खेलों के जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो वॉलीबॉल का हो, चाहे वो टेबल टेनिस का हो, चाहे वो स्क्वॉश का हो, या हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, वो तो पहले ही मसाइल में घिरे हुए थे, उनके पास तो पहले ही नौकरियां नहीं थी, वो तो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। तो अब आगे आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा मुतासिर तो वो लोग होंगे कि किस तरह करेंगे। हॉकी के अंदर आप देख लें, पहले ही इतना पैसों का रोना था, या ने जिस तरह जिक्र किया कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पैसे देने को तैयार नहीं है, फेडरेशंस के पास पैसे नहीं हैं, स्पॉन्सर नहीं हैं, खिलाड़ी बहुत बुरे मसाइल हैं। क्रिकेट के अलावा दीगर खिलाड़ियों पर नजर डाली जाए तो फातिमा वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉमिस कि हम लोग जो आने वाले शोज में, क्योंकि हमने क्रिकेट के, बट नेक्स्ट एपिसोड वी विल मेक श्योर कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चंग दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। और सिक्कू, बिफोर गोइंग, क्या आप मुझे प्लीज़ वो नंबर एक बार फिर बताएंगे जिस पे लोग हमें कोई वीडियो या अपना कोई पैगाम दे सके, कोई भी स्पोर्ट्समैन? बिल्कुल, 0324 211-0228। बाद में आप इसके ऊपर डलवा देते हैं हम लोग ये नंबर। और कोई भी स्पोर्ट्स का बंदा हो जिसके ये इश्यूज चल रहे हैं, घर नहीं चल रहा, मतलब फाके हो रहे हैं, वो ज़रूर इस पे बात करें। और मैं शाहिद अफरीदी से रिक्वेस्ट करूंगा, इसलिए कि वो ऐसा नाम है जिसके लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ट्रस्ट करते हैं। अगर वो इस किस्म की कोई चैरिटी शुरू करता है स्पोर्ट्समैन के लिए, मैं आई एम ऑन। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था, ये सिकंदर बख्श साहब का नंबर नहीं है, लोग ये सोचे कि इस नंबर पे फोन करेंगे तो सिकंदर बख्श साहब से बात हो जाएगी। हाँ, मेरा नंबर नहीं है, किसी और साहब का है, वहां से। बट थैंक यू सो मच सिकंदर। अतीक, आपका बहुत शुक्रिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड याया हुसैनी, ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच। हमने बड़े इंप्रेसिंग इश्यूज अभी डिस्कस किए, आने वाले शोज में भी हम ये करते रहेंगे। बिल्कुल, हम कोशिश कर सकते हैं जी, हम एटलीस्ट मसाइल तो हैं, बात ज़रूर कर सकते हैं, सोचा ज़रूर जा सकता है, शायद किसी के कान तक बात पहुंच जाए। आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। जियो सुपर, जियो न्यूज़ देखते रहें मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।